तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन का उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइजेशन के बाद उसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो लीनियर होते हैं और नॉन रिपीटेड होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, तो किस तरह से हम रैशनल फंक्शन को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस। तो चलें देखते हैं। अगर आपके पास डिनोमिनेटर लेट्स से कैपिटल क्यू ऑफ एक्स है और उसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो कुछ इस किस्म के बन रहे हों, a1x+b1, a2x+b2 अप टू सो ऑन an x+bn, यानी n लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स लीनियर हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो रैशनल फंक्शन होगा आपका पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस एज a1 डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2 एंड अप टू सो ऑन। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे आपने उतनी टर्म्स जो है वो ऐड किए जाना है और साथ में कांस्टेंट ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो लीनियर फैक्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट लीनियर फैक्टर आपका क्या था, a1x प्लस b1, तो उसके ऊपर हमने a1 रखा, यानी कांस्टेंट है वो a1, और उसको हमने पहले लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर दिया। प्लस के बाद सेकंड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर एंड सो ऑन। या इसी तरह से जितने लीनियर फैक्टर्स हैं इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं a1 a2 अप टू an, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव। तो चलें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि एवेल्यूएट 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सबसे पहले तो आप देखें कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर उसकी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको अगर आप लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें, यानी इसको आप ब्रेक डाउन करें, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 डिवाइड इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दो कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो हमारा जो रैशनल फंक्शन है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, पहला लीनियर फैक्टर आ गया, प्लस के बाद एक और कांस्टेंट हमारे पास आएगा कैपिटल B, और B को हम डिवाइड करेंगे सेकंड लीनियर फैक्टर से विच इज x प्लस 2। नाउ अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को जो डिनोमिनेटर है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा 2x प्लस 5 इंटू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन की मदद से हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसको एक्सपेंड करें राइट हैंड साइड पे, और जो एक्स की टर्म्स हैं उनको आप अलहदा करें और जो वाई की टर्म्स हैं उनको आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप सेपरेट करें। तो यहाँ पर आप देखें 2x प्लस 5 जो है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को मैच करना है। ठीक है, मैच कोफिशिएंट्स का मतलब है यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे a प्लस बी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास a प्लस बी जो है वो बराबर आ जाएगा 2। कांस्टेंट यहाँ पर है 2a प्लस बी और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। नाउ ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड। तो आप देखेंगे कि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, और इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी एक में आप सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में b जो है वो बराबर है 2 माइनस ए, तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -1। तो अब आप इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, पहला जो हमारे पास था वो था a ओवर एक्स प्लस 1, यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी वो a ओवर एक्स प्लस 1 है। तो ये आ जाएगा 3 ओवर एक्स प्लस 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास है 3। उसके बाद माइनस b की वैल्यू हमारे पास है -1,
तो ये सेकंड इंटीग्रल आ जाएगा 1/x+2 और इसको आप बहुत आसानी से इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/x+1 का एंटी डेरिवेटिव होता है ln x+1 माइनस ln x+2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है कि एवेल्युएट cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर प्लस sin x dx। अब बज़ाहिर ये ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर हम रैशनल ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो उसको हम कैसे यूज़ करें या यूज़ भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ u इज़ इक्वल टू sin x, तो ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा du डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस यू। और यू स्क्वायर प्लस यू में दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, एक u आ रहा है और एक दूसरा आ रहा है u+1, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस यू जो है वो किसके बराबर है, u इंटू u+1। तो जो आपका गिवन इंटीग्रल है यानी जो गिवन इंटीग्रेंड है 1/u स्क्वायर प्लस यू, क्योंकि दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं तो दो ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो a डिवाइडेड बाई यू प्लस b डिवाइडेड बाय u+1। नाउ अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स फाइंड दीज कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले आप देखें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें u इंटू u+1 से, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू u+1 प्लस बी यू वाली जो टर्म है एक ये है और एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें u को, तो a प्लस बी यू प्लस ए, कोफिशेंट्स को मैच करें। तो जब आप कोफिशेंट्स को मैच करेंगे तो देखें यहाँ पर u का कोई कोफिशेंट नहीं है तो ज़ीरो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कांस्टेंट आपका किसके बराबर है, यहाँ पर 1 के बराबर है और यहाँ पर a के बराबर है। सो a इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 को जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो b इज इक्वल टू a है, तो b किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। तो 10 इंटीग्रल ऑफ 1/u स्क्वायर प्लस यू, ये बराबर होगा, ठीक है, a ओवर u था पहली टर्म क्या थी, a ओवर u, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/u माइनस 1/u+1, ठीक है। और ये du आ गया, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा ln u और इसका एंटी डेरिवेटिव होगा ln u+1 प्लस c, और आखिर में u की जगह दोबारा हम ओरिजिनल जो इसकी सब्सटीट्यूशन है उसको हम बैक सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा ln sin x माइनस ln sin x प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स चेक पॉइंट है कि एवेल्युएट दिस इंटीग्रल x+1 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x-2 dx। ये ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, और ये ऑलरेडी फैक्टराइज भी हुए हैं, इसके दो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे इस इंटीग्रेंट को तो ये बराबर होगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x+3 प्लस b डिवाइडेड बाय x-2। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था, आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है पहले x+3 इंटू x-2 के साथ, उसके बाद कोफिशिएंट्स को मैच करने हैं, और कोफिशिएंट्स को मैच करने के बाद आपने कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है।